अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? हाँ, अभी टाइम हो गया है 8:50 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ ऑफिस। आपने मुझे देख ही लिया होगा यूनिफॉर्म में, तो ये कंपलसरी है, यूनिफॉर्म हमको डेली पहननी होती है। कभी बाई चांस एक आधा ऊपर नीचे दिन हो जाता है कि आप वेयर कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ तो जो यूनिफॉर्म है दैट इज़ मैंडेटरी इन माय ऑफिस। तो अभी और सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो छठ पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों की भी होती है, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं ये, और वैसे खुशी तो होती है, एक अलग सा ही एक एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसे अभी मैं रास्ते में भी देख रही हूँ तो काफ़ी लोग तैयार होके जा रहे हैं, लेडीज़ रेडी होके जा रही हैं। काफ़ी टफ़ होता है, मैंने सुना है ये वाला भी जो व्रत होता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जो ये करते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये बिहार और यूपी में जो है ये छठ पूजा मनाते हैं। तो यूपी में भी कुछ लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो काम करने के लिए आती हैं दीदी, तो वो भी यूपी से हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम नहीं करते हैं छठ पूजा। तो आई थिंक कहीं कहीं होती होगी, कुछ एरिया में होती होगी। और तो यही है। और अभी अर्नव की ऑनलाइन क्लासेस हैं। अभी वो जब मैं आ रही थी तो वो सोया हुआ था उस टाइम, मैंने भी उसको नहीं उठाया, तो क्योंकि उसके स्कूल में मुझे समझ में नहीं आता है ऑनलाइन क्लास का कल्चर, अभी आज तक समझ में नहीं आया। कभी ठीक है, कभी कुछ कोई एक आधा दिन मान सकते हैं, हो जाती है कभी, या कुछ बारिश है या बहुत ज़्यादा बारिश है या कुछ ऐसा है। लेकिन अभी तो उसके स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मैसेज आया उसमें यही मेंशन था कि कुछ टीम आ रही है खेलने के लिए बाहर से, तो उस वजह से ऑनलाइन क्लास है, नर्सरी से लेके आई थिंक 2nd क्लास तक, कुछ ऐसा है। तो लेकिन मुझे ये कल्चर नहीं समझ में आता ऑनलाइन क्लास का। मतलब मुझे ये लगता है कि वो लोग क्यों सफ़र करते हैं, मतलब जो है स्कूल मैनेजमेंट, उनको कुछ इस तरीके से कुछ अरेंज करना चाहिए कि किसी की भी पढ़ाई सफ़र ना हो। तो अब जो वर्किंग है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाना। मैंने एक दिन ट्राई भी किया था, किसी अपने नेबर में बोला था, लेकिन नहीं हो पाता है। तो फिर बस 2 क्लासेस उसने ज्वाइन करी, तो मतलब उसके लिए तो ये छुट्टियाँ ही हैं, 1 हफ़्ता है, वो भी 1-2 दिन तो चलो समझ में आता है, लेकिन 1 हफ़्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे डेली 1-2 जगह ऐसी है कि मतलब वहाँ पे जाम मिलता ही मिलता है, चाहे आप बाइक से चले जाओ, चाहे आप गाड़ी से चले जाओ। बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। लुधियाना में भी आज तो मैं पक्का लेट होने वाली हूँ, और अभी यही जाम की वजह से कुछ एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा। और हाँ, आप देख रहे होंगे मेरी कटिंग भी, ये मैंने करवाई थी लास्ट संडे को। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, पहले दिवाली, फिर 1-2 फंक्शंस भी आए थे तब भी मैं सोच रही थी, और फिर करवा चौथ भी था तब भी मैंने सोचा, लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा जो हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा वो कटिंग करवा लिया, लेयर्स करवाए हैं। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और कटिंग इसलिए करवाई है क्योंकि फिर बड़े जो बाल हैं वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी मेरे ख्याल से मुझे केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 3-4 महीने से कुछ मेरी मेडिसिन्स, जो फ्रैक्चर हुआ था उसकी रेगुलर मेडिसिन्स, और कोई स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मतलब ऐसे जब मैं टच भी करती थी तब भी बाल निकल आता था, और आता नहीं था, मतलब आते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाल निकल आते थे। इनफैक्ट जब मैं कटिंग करवाने भी गई थी तो वो भैया भी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो इस वजह से अभी आई थिंक मैं बाल छोटे हो गए हैं तो केयर करना थोड़ा इजी रहेगा। और वैसे भी सर्दियों में बाल, अभी धूप आनी अभी से ही बंद हो गई है, ये तो स्मोक की वजह से है, क्योंकि क्रैकर्स और दिवाली में पॉल्यूशन की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा है। आई मीन स्मोक इतना ज़्यादा है। और
तो वो सर्दियों में फिर विंटर्स में बालों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लो ड्राई भी करते हैं तो मेरे ख्याल से ब्लो ड्राई में और भी ज़्यादा वीक होते हैं बाल और भी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो यही है, इसीलिए फिर मैंने लास्ट संडे को करवा लिया था, थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने करवा लिया था। और अभी थोड़ा निकल गया ट्रैफिक, अब एक जगह और आगे जाके मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे, ऑफिस में तो नहीं हो पाता क्लिप बनाना और वीडियो बनाना, मतलब ही नहीं है। तो वैसे भी अगर कोई फंक्शन है, कोई ओकेज़न है तब तो समझ सकते हैं, लेकिन फिर मैं मिल लूँगी आपसे शाम को, तो फिर करेंगे बातें और फिर देखते हैं। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, मैं मिलूँगी आपको शाम को। सुबह के टाइम बहुत ट्रैफिक मिलता है क्योंकि बच्चों की स्कूल की बसेस होती हैं और सभी ऑफिस पे जा रहे होते हैं। एक सुबह के टाइम और शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक होता है। ये निकल जाए सुबह के टाइम तो दिन में तो स्मूथ रहता है, इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। और जहाँ से भी हम निकल रहे थे यहाँ पे भी इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, लेकिन एक दो जगह अभी यहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है। और ये डेली का ही है, चाहे बाइक में आ जाओ चाहे गाड़ी में आओ, जैसे मर्जी हो। तो अब मैं थी ऑफिस, पहुँचने ही वाली थी ऑफिस। तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ही रहता है ऑफिस का। और ये सारी जो मार्केट है सभी गारमेंट्स की है। एंड बहुत यहाँ पे पूरा क्राउड रहता है सुबह के टाइम। तो अभी यहाँ पे थोड़ा स्मूथ लग रहा होगा आपको, लेकिन अदरवाइज़ ये यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है निकलना। 4 व्हीलर का निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं पहुंच गई हूं घर, और अभी मैंने घर आते ही सबसे पहले तो चेंज किया, फ्रेश हुई। उसके बाद मैंने चाय बनाई है अपने लिए। चाय तो अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो सुबह शाम की ठंड है तो चाय तो चाय इज़ मैंडेटरी। मैं ऑफ़िस में भी नहीं पीती चाय, तो घर आके थोड़ी सी चाय तो मुझे चाहिए। पहले मैं वो भी नहीं पीती थी, लेकिन अब मैंने स्टार्ट करी है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो थोड़ी सी चाय तो बनती है। और अभी मैं पी रही हूँ चाय और थोड़ा सा अभी रेस्ट करूँगी। अर्नब गया है बाहर खेलने, तो थोड़ी देर में आएगा, फिर उसका देखती हूँ कुछ होमवर्क होगा क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो मैं तो नहीं लगा पाती हूँ उसकी ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो अभी देखती हूँ। अभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को, कुछ जो उसके क्लासमेट्स हैं, तो उनकी मदर को मैंने फ़ोन किया है और अभी वहाँ से एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप किया था कि जो भी था आज का वो भेज दो। तो अभी वो देखते हैं वहाँ से क्या आता है, फिर उस अकॉर्डिंग उसको काम करवाऊँगी। एक बार वो घर आ जाए पहले। नहीं आया अभी थोड़ी देर तक, 5-10 मिनट तक तो मुझे खुद ही लेने जाना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम हो चुका है, अंधेरा भी हो चुका है बाहर। एंड बाल भी अभी मैंने कर लिया है, टाई कर लिया है इनको। मैं ज़्यादा देर नहीं उसको लूज़ करके रख सकती। तो यस, ये है। अभी आई थिंक गेट से आवाज़ आ रही है, तो अर्नब आ चुका है। हाय, अर्नब इज हियर विद मी। और इसको देख के सारी सुबह की थकान सब ख़त्म हो जाती है अर्नब को देख के। तो अभी मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब चल रही थी रात की खाने की तैयारी और मैं गूंद रही थी आटा, और फटाफट से रोटी बना के फिर हमने खाना खाया और फ्री हो गए फिर सुबह, क्योंकि अर्नब ने स्कूल भी जाना था तो जल्दी से टाइम से सोना पड़ता है, तभी अर्नब उठ पाता है। और अब हमने खा लिया है खाना, रात का खाना हो चुका है और अब है सोने की तैयारी, क्योंकि कल अर्नब ने जाना है स्कूल। अर्नब, आज मैं आपसे बात कर रही थी सुबह कि ऑफ़लाइन क्लासेस हैं। तो पहले जो ऑफ़लाइन थी पहले जो ऑफ़लाइन क्लास थी पूरे हफ्ते की थी, लेकिन
आज सुबह ही मैसेज मेरे को दोपहर में मैसेज आया था कि ऑनलाइन क्लासेस अब कल से स्टार्ट हैं। तो थैंक गॉड कि फाइनली बच्चे जाएंगे स्कूल। और अभी हमने खा लिया है खाना हम खा चुके हैं। आज थी आलू गोभी की सब्जी और अब है सोने की तैयारी। तो सोते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।